जय भोले दोस्तों, सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव। श्रोता बंधुओं, लिंग पुराण वेद व्यास द्वारा लिखित 18 पुराणों में से एक महत्वपूर्ण पुराण है। यह पुराण शिव तत्व के रहस्य को उजागर करता है। इस पुराण में शिव को साक्षात परब्रह्म, अनादि अनंत और सर्वशक्तिमान के रूप में वर्णन किया गया है। इस पुराण में बताया गया है कि पूरा ब्रह्मांड शिवलिंग से उत्पन्न हुआ है और अंत में पुनः उसी में विलीन हो जाता है। कहानी की शुरुआत होती है जब ब्रह्मा और विष्णु दोनों अपने को सर्वोच्च मानने लगे। तब अचानक एक दिव्य अग्नि स्तंभ उत्पन्न हुआ, जिसका न आदि था न अंत था। वह शिवलिंग का प्रतीक शिवलिंग था और अग्नि स्तंभ से प्रकट होते हैं भगवान शिव। तब ज्ञान की वह धारा प्रवाहित होती है जो केवल भक्ति नहीं, ब्रह्म ज्ञान की निर्मल धारा बन जाती है। धर्म प्रेमी बंधुओं, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल पर सभी धर्म प्रेमी बंधुओं का स्वागत करता हूं। हमारे चैनल का उद्देश्य हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार से है, ताकि सनातनी अपने धर्म शास्त्रों का अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करें। आज लिंग पुराण की संपूर्ण कथा लेकर आया हूँ। भक्तों, क्या आप जानना चाहेंगे कि शिवलिंग की पूजा क्यों की जाती है? हजारों वर्षों से हर मंदिर, हर घर, हर भक्त के मन में शिवलिंग से इतनी श्रद्धा क्यों है? शिवलिंग के अंदर छुपा है ब्रह्मांड का अनंत रहस्य। इस पुराण में जीवन, मृत्यु, ब्रह्मा, विष्णु और शिव की उत्पत्ति की संपूर्ण कथा सुनेंगे। अध्याय 1। इस अध्याय में सृष्टि की मूलभूत संरचना, शिवलिंग की परिभाषा और शिव तत्व की महानता पर आधारित है। शिव को निर्गुण ब्रह्म के रूप में बताया गया है, जो न जन्मता है न मरता है, जो सबसे पहले था और सबके बाद में भी रहेगा। इस पुराण में कथा आती है कि ब्रह्मा विष्णु भ्रम में पड़ गए कि कौन श्रेष्ठ है, कौन बड़ा है। उनके बीच वाद विवाद शुरू हो जाता है। उसी समय वहाँ एक तेजस्वी अग्नि रूपी प्रकाश स्तंभ उत्पन्न होता है, जिसकी ऊंचाई और गहराई का कोई आदि अंत नहीं है। उस प्रकाश स्तंभ का आदि और अंत की जानकारी प्राप्त करने के लिए विष्णु स्तंभ के नीचे की ओर जाते हैं और ब्रह्मा ऊपर की ओर जाते हैं। भगवान विष्णु अनंत वर्षों तक नीचे की ओर जाते रहते हैं, पर स्तंभ का अंत नहीं खोज पाते हैं। विष्णु लौट आते हैं और स्वीकार करते हैं कि यह स्तंभ लिंग अनंत है, इसकी कोई सीमा नहीं है। वहीं ब्रह्मा ऊपर की ओर जाते हैं और झूठ बोलते हैं कि मैंने इसका ऊपरी हिस्सा देख लिया। केतकी के फूल को साक्षी बनाकर शिव द्वारा प्रकट होकर ब्रह्मा का झूठ पकड़ में आ जाता है। शिव कहते हैं कि जो झूठ बोलेगा वह पूजा का अधिकारी नहीं होगा। तभी से शिवलिंग पर केतकी का फूल नहीं चढ़ाया जाता। श्रोता बंधुओं, लिंग स्तंभ है, लिंग स्वयंभू है, अर्थात स्वयं प्रकट हुआ है। इसकी किसी ने रचना नहीं की है। लिंग का कोई आदि और अंत नहीं है और यही कारण है कि शिव को अनादि और अनंत माना जाता है। शिवलिंग की पूजा का मतलब उस अनंत ऊर्जा की साधना जो हर तत्व, हर आत्मा और पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। शिवलिंग चेतना है, वही चेतना इस जगत का आधार है। जय शिव। सनातन धर्म की जय। अध्याय 2। इस अध्याय में बताया गया है कि संपूर्ण ब्रह्मांड
शिवलिंग से कैसे उत्पन्न हुआ, फिर कैसे अंत में उसी में विलीन हो जाता है। इस अध्याय में सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के बारे में बताया गया है। भक्तों, उस निराकार शिव के बारे में बताया गया है जो स्वयं प्रकाश स्वरूप है। वेद व्यास लिखते हैं, जब कुछ भी नहीं था, न आकाश, न धरती, न अग्नि, न वायु, न जल, तब एक चेतना जिसे परब्रह्म या पराशिव कहा जाता है, यही चेतना जब गतिशील होती है तो उसे शक्ति कहते हैं। फिर सृष्टि के शुरुआत का कारण बनती है। शिव और शक्ति की अद्वैत सत्ता ही शिवलिंग का मूल तत्व है। इसीलिए शिवलिंग की पीठिका को शक्ति का प्रतीक माना गया है और ऊपरी गोल भाग को शिव का निराकार स्वरूप है। श्रोताओं, शिव जब ध्यान में होते हैं तब शांति में रहते हैं, फिर उनकी चेतना कंपन करती है, तब ब्रह्मा प्रकट होते हैं जो सृष्टि का निर्माण करते हैं, फिर विष्णु प्रकट होते हैं जो पालन करते हैं और अंत में रुद्र प्रकट होकर संहार करते हैं। जब कोई साधक शिवलिंग की उपासना करता है तब वह वरदान मांगने नहीं जाता, वह तो उस परम सत्ता से जुड़ने की कोशिश करता है जो जन्म और मृत्यु से परे है। शिवलिंग के माध्यम से साधक आत्मा और परमात्मा के बीच की दूरी को मिटाने का प्रयास करता है। इस अध्याय में बताया गया है कि 5 तत्व जल, अग्नि, वायु और आकाश, पृथ्वी, ये सभी 5 महाभूत शिव से ही उत्पन्न हुए हैं। शिव हर रूप, हर नाम, हर स्थान में है। शिव की ध्वनि, शिव ही मौन, शिव ही रचयिता है, शिव ही सब कुछ निगल लेने वाली शक्ति है। जब व्यक्ति अपने भीतर के शिव को पहचान लेता है तो उसका साधारण जीवन भी साधना बन जाता है। अतः अपने भीतर स्थित उस शिवलिंग को पहचानना ही होगा जो साक्षात ब्रह्म का द्वार है। अध्याय 3 यह अध्याय इस अध्याय में शिव की महिमा और उनके स्वरूप की व्याख्या करता है। इस अध्याय में ब्रह्मा जी विष्णु भगवान से पूछते हैं कि शिवलिंग की उपासना का इतना महत्व क्यों है। विष्णु भगवान कहते हैं कि मैं ब्रह्मांड के आरंभ में उस अग्नि स्तंभ को देखा था और अनुभव किया कि वह स्तंभ ही शिवलिंग था जो अनंत और अविनाशी है। वह स्तंभ केवल शिव का प्रतीक नहीं बल्कि साक्षात शिव ही है। वह सत्ता जो चेतना और शक्ति दोनों से परिपूर्ण है। शिव एक अनुभूति है जो श्रद्धा, भक्ति और ध्यान से प्रकट होते हैं। वेद व्यास लिखते हैं, जब जब इस संसार में असुर प्रवृत्ति बढ़ती है और धर्म की हानि होने लगती है तब शिव प्रकट होकर संतुलन को स्थापित करते हैं। शिव के प्रकट रूप कई हो सकते हैं पर उद्देश्य केवल एक होता है, धर्म की रक्षा और अधर्म का विनाश। श्रोता बंधुओं, शिव को योगियों का आदि गुरु भी कहा गया है। शिव ने सर्वप्रथम समाधि, ध्यान और आत्मज्ञान का मार्ग दिखाया है। शिव ने बताया कि सांसारिक मोह त्याग किए बिना भी व्यक्ति आध्यात्मिक ऊंचाई को प्राप्त कर लेता है यदि वह अपने कर्म, विचार और दृष्टिकोण को शिवमय बना ले। शिवलिंग एक आकार नहीं बल्कि ध्यान का माध्यम और आत्मा की गहराई में उतरने वाला गुरु है। भक्तों, जब व्यक्ति शिव के अनंत स्वरूप को समझ लेता है वह जीवन के हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखता है। उसके लिए न डर शेष रहता है न द्वेष। वह अपने भीतर ही ब्रह्मांड को देखता है और शिव को अनुभव करता है। अध्याय 4 इस अध्याय में शिव को ब्रह्मांड का आधार नहीं बल्कि धर्म का मूल स्रोत कहा गया है। यहाँ बताया गया है कि समस्त यज्ञ, पूजा, तपस्या और अनुष्ठान का सार शिवलिंग में समाया हुआ है।
शिवलिंग केवल ध्यान का प्रतीक नहीं बल्कि वह द्वार है जहाँ ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ बाहर आती हैं और अंत में उसी में समा जाती हैं। ब्रह्मा, विष्णु और समस्त देवताओं के सारे यज्ञ तभी पूर्ण होते हैं जब शिव का स्मरण और लिंग रूप की उपासना की जाती है। इस अध्याय में अग्निदेव बताते हैं कि समस्त यज्ञों का अंतिम पात्र शिव ही हैं, क्योंकि शिव ही यज्ञ स्वरूप और यज्ञ के कर्ता, भोक्ता और साक्षी भी हैं। यज्ञ में जब तक शिवलिंग की स्थापना नहीं होती यज्ञ अधूरा रहता है। श्रोताओं, जो भक्त शिवलिंग का जलाभिषेक करता है वह केवल शिव पूजा नहीं करता बल्कि अपने अंदर की अशुद्धियों को साफ करता है। जल का प्रवाह, शिवलिंग का स्पर्श, मंत्रों का उच्चारण सब मिलाकर साधक की चेतना को निर्मल कर देते हैं और उसे शिव स्वरूप बना देते हैं। शिव को धर्म का वह आधार कहा गया है जिस पर संपूर्ण सृष्टि का संतुलन टिका हुआ है। जब संतुलन बिगड़ता है तब शिव कभी रुद्र, कभी अर्धनारीश्वर, कभी नटराज और कभी अग्निलिंग के रूप में प्रकट होकर सब कुछ भस्म करके नई सृष्टि का आधार रखते हैं। अध्याय 5। इस अध्याय में वेद व्यास कहते हैं कि शिव केवल देवता नहीं, एक अनुभव है जो प्रत्येक भक्त के भीतर जाग सकते हैं अगर उसकी साधना सच्ची हो। प्रसंग आता है, एक गरीब अनपढ़ शिव भक्त शिकारी, वह न मंत्र जानता था न ही विधि विधान, पर उसकी भक्ति सच्ची है। वह प्रतिदिन बेलपत्र तोड़कर जंगल में अदृश्य शिवलिंग पर चढ़ा देता है। उसी जंगल में एक ऋषि को अनुभव होता है जंगल में अज्ञात स्थान पर किसी महान आत्मा की उपासना हो रही है जिससे उस क्षेत्र की नकारात्मक बुराइयां नष्ट हो रही हैं। उस स्थान पर जाकर देखते हैं कि एक साधारण मनुष्य पूरे समर्पण और श्रद्धा से शिव की आराधना कर रहा है। ऋषि विस्मित हो जाते हैं। वो स्वीकार करते हैं कि वर्षों की तपस्या से वह फल नहीं मिला जो इस निस्वार्थ भक्ति से साधारण मानव को मिल गया। इसलिए शिव का कृपा पात्र बनने के लिए हृदय की सच्चाई और समर्पण होना चाहिए। इस अध्याय में शिव भक्ति का 4 स्वरूप बताया गया है: स्मरण, कीर्तन, ध्यान और अर्चन। यदि मन पवित्र है तो मौन रहकर भी शिव प्राप्त हो सकते हैं। अध्याय 6 लिंग पुराण यह बताता है कि शिवलिंग केवल पूजनीय प्रतीक नहीं बल्कि जीवन का मूल केंद्र है। यहाँ शिव को कालातीत बताया गया है, जो समय से परे हैं, जो जन्म से परे हैं, जो मृत्यु से परे हैं। यहाँ मोक्ष की अवधारणा को विस्तार से समझाया गया है। भगवान शिव कहते हैं, मोक्ष केवल मृत्यु के बाद मिलने वाला सुख नहीं बल्कि वर्तमान जीवन में ही आसक्ति से मुक्ति है। जब व्यक्ति मोह, अंधकार, लोभ और द्वेष से ऊपर उठ जाता है तभी वह शिव के सच्चे स्वरूप का अनुभव करता है। यहाँ यह भी बताया गया है कि जो व्यक्ति प्रतिदिन श्रद्धा से शिवलिंग का जलाभिषेक करता है, संयम और विवेक का पालन करता है, वह पुण्य के साथ अपने भीतर की एक नई ऊर्जा का संचार करता है। यह ऊर्जा उसके विचारों को उज्जवल, उसके कर्मों को शक्तिशाली और उसके जीवन को शांतिपूर्ण बनाती है। इस अध्याय में शिव पार्वती के सुंदर संवाद का वर्णन आता है। पार्वती पूछती हैं कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए कोई शिव की प्राप्ति कैसे कर सकता है। शिव कहते हैं, सत्य बोलना, दूसरों की सेवा करना, अपनी वासनाओं पर नियंत्रण रखना और प्रत्येक प्राणी में शिव को देखना, यही सच्ची साधना है। शिव कहते हैं कि जो व्यक्ति आत्मा की आवाज़ सुनना सीख जाता है वह बिना साधन के शिव से जुड़ जाता है। शिव योगियों के योग हैं, सन्यासियों की शक्ति हैं और गृहस्थों के संतुलन है। शिव साधना के साथ जीवन जीने की कला सिखाते हैं। सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव।
श्रोताओं लिंग पुराण की अद्भुत कथा, जिसमें शिव से जुड़ना, योग और मोक्ष का वर्णन है। शिव का मनन करते हुए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। शिव शक्ति की जय। हर हर महादेव।